हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में पद परिचय पढ़ा। तो पद क्या होते हैं? शब्द जब किसी वाक्य में व्याकरण के नियमों में बंधे जाते हैं, यानी कि उनको व्याकरण के नियमों के अनुसार रखा जाता है, तो वही शब्द आपका पद कहलाता है। तो यहाँ पर जब आप वाक्य में देखेंगे तो वो आपका शब्द नहीं पद कहलाएगा, क्योंकि वो व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है। हर पद की अपनी पहचान होती है और पदों की पहचान के लिए यहाँ पर 8 प्रकार के आपके पद हो सकते हैं। पहला वो संज्ञा हो सकता है, वो सर्वनाम हो सकता है, क्रिया हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है या विशेषण हो सकता है, और संबंध बोधक हो सकता है, समुच्चय बोधक हो सकता है या विस्मयादि बोधक। तो इन 8 प्रकार के जो पद परिचय हैं, किसी भी पद को आप जो है इन 8 भागों में ही विभाजित करेंगे। यानी कि आपके पास यदि किसी पद का परिचय पूछा जाए तो वो या तो संज्ञा हो जाएगा या सर्वनाम, इन 8 में से ही कुछ होगा। तो यहाँ पर हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में बता दिया था, साथ में हमने क्रिया के बारे में भी बता दिया था। तो आपने देखा कि जो पद हैं, पद के 8 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, यानी कि ये विकारी और अविकारी होते हैं। आपको क्लास 9th में पढ़ाया था विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के 4 भेद और अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। तो यहाँ पर हमने संज्ञा शब्द के पद परिचय पढ़ा। संज्ञा शब्द का परिचय में देखिए, आप संज्ञा, कोई भी आपके पास वाक्य दिया गया है और उस वाक्य से कोई संज्ञा शब्द उठा करके पूछा जाए कि इसका पद परिचय बताना है, तो सिर्फ इतना ही बताना काफी नहीं होगा कि आप उसे कहेंगे ये संज्ञा है। आप उसे बताएंगे कि वो कौन सी संज्ञा का कौन सा भेद है, वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, कौन सा वो संज्ञा का भेद है। उसके बाद आप उसके लिंग के बारे में बताएंगे, फिर आप उसके वचन के बारे में बताएंगे, उसके बाद कारक बताएंगे और संबंध बताएंगे कि क्रिया के साथ उस संज्ञा का क्या संबंध है। ये सारी बातें आप बताएंगे। ठीक है, तो मैं इसको कल की क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर हमने सर्वनाम के बारे में बात की थी। तो यदि आपके पास कोई सर्वनाम शब्द है जिसका आपको पद परिचय बताना है, तो सर्वनाम के बारे में सबसे पहले तो आप सर्वनाम के भेद बताएंगे, जिसमें आपका पहला भेद है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और साथ में प्रश्नवाचक, और एक आपका और यहाँ पर आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो इन सब के बारे में आप बताएंगे, यानी कि कौन सा भेद है इसमें से। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उन 6 भेदों में से एक भेद होगा, तो उस भेद को भी बताना है। सिर्फ इतना बताना काफी नहीं है कि आप बता दें कि बस ये सर्वनाम है, नहीं। फिर आप उसके लिंग के बारे में बताएंगे कि कौन सा लिंग उसमें है, कौन सा वचन है। ठीक है, वचन के बाद आप यहाँ पर कारक बताएंगे। कारक के भी यहाँ 8 भेद हैं, जिसमें कर्ता, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन आ जाते हैं। संबंध, क्रिया के साथ उस सर्वनाम का क्या संबंध है। पुरुष, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये आपके पुरुषवाचक में आ जाते हैं। तो मैंने उदाहरण के साथ यहाँ पर बताया है आपको कल की क्लास में। फिर हमने विशेषण की बात की थी, तो विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका सार्वनामिक विशेषण। तो इसके भेद बताएंगे आप कि वो कौन सा विशेषण का भेद है, साथ में उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, संज्ञा के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, चलिए अब क्रिया पर हम यहाँ पर कर रहे थे, तो क्रिया का हमने यहाँ पर आपको क्रिया के भेद बताए थे कल की क्लास में। तो मैंने एक क्विक रिवाइज आपको बताया था कि आपका सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्या होती है, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आगे जो टॉपिक में आएंगे उनको यहाँ पर भी आपकी जो भी आपके सिलेबस में होगा वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, पूर्वकालिक, नाम धातु, कर्तृवाच्य, वाच्य भी आ जाता है आपका क्रिया में, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। काल में आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वचन में आपका एक वचन और बहुवचन। वाक्यों के अन्य पदों के साथ संबंध भी आप यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिएगा कि पिताजी सो रहे हैं, पिताजी सो रहे हैं। तो अब हम क्रिया का सो रहे हैं, ये एक क्रिया है। सो रहे हैं ये एक क्रिया है। क्रिया का हमें पद परिचय करना, ये पूरा मिल करके एक क्रिया है, काम ही हो रहा है यहाँ पर, एक ही पद है।
जिसको आप यहाँ पर पदबंध भी कहते हैं। इससे पहले हमने पदबंध को भी डिस्कस किया था। तो सो रहे हैं ये तीन शब्दों के मिल करके जो है यहाँ पर क्या बना रहा है, एक पदबंध बना रहा है। ठीक है, तो देखिए क्रिया है, ये संयुक्त क्रिया है, कर्तरीवाची इसमें है और वर्तमान काल है, पुल्लिंग है और एक वचन है। दूसरा उदाहरण, मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए कुछ कमाऊं। मैंने सोचा था, तो सोचा था ये काम है, सकर्मक क्रिया है, कर्तरीवाची इसमें है, वर्तमान काल इसमें है, पुल्लिंग है और एक वचन है। इस प्रकार से आप क्रिया शब्द का पद परिचय करेंगे। अब इसके बाद आपका आ जाता है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा क्रिया विशेषण। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें, क्रिया विशेषण के एक छोटी सी रिवीजन हम यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि छोटी क्लासेस में तो आप पढ़ चुके हैं। क्रिया के विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। क्रिया यानी कि क्रिया की क्या क्या विशेषता हो सकती है, किसी काम करने की क्या क्या विशेषता हो सकती है। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको काम करने के लिए आपकी किस तरह से आप काम करेंगे, काम कैसे हो रहा है, किस प्रकार से आप काम करेंगे, तो काम की रीति क्या है। अब दूसरा आप बताएंगे कि काम कितना हो रहा है, काम कब हो रहा है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर जैसे कि आपका काम किस स्थान पर हो रहा है। ठीक है, तो जब हम ये बताएंगे भाई काम कैसे हो रहा है, ठीक है, धीरे हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है ना, तो ये जो है रीति जो है क्या है, आपका रीतिवाचक का भेद है क्रिया विशेषण कि क्रिया की क्या, क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, वह शब्द जो क्रिया यानी कि काम की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी वाक्य में जो शब्द काम बता रहा है लेकिन उस काम की भी विशेषता जो बताए वो आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। तो क्रिया के कौन कौन से भेद हो गए कि काम कैसे हो रहा है, काम कब हो रहा है, किस काल में हो रहा है, किस समय हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, आपको ये बताया जाए जहां पर, तो वो आपका क्या हो जाता है, कालवाचक, किस समय हो रहा है। अब जब स्थान स्थान के बारे में बताया जाए कहाँ पर हो रहा है तो वो आपका स्थानवाचक, और कितना काम हो रहा है वो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो छोटा सा आपका एक रिवीजन भी यहाँ पर हो जाता है, पूरा जितना आपने अभी तक हिंदी ग्रामर में पढ़ा है, हिंदी व्याकरण में जो आपने क्लास 6 से लेके अभी 9 तक पढ़ा है, उन सभी का यहाँ पर रिवीजन भी आपका पद परिचय में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी बातें, और इसमें कोई डाउट है तो हम उसे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए वह आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे हमने कहा मैं तेज दौड़ रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आज जैसे हम पढ़ रहे हैं की भी विशेषता बताएं कि वह तेज तेज पढ़ रहा है या वह जोर जोर से पढ़ रहा है, तो काम क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, लिख दें यहाँ, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ना आपकी क्रिया है, वह आपका सर्वनाम है। अब आपको पूछा जाए यहाँ पर तेज शब्द का आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर उसकी पद परिचय बताना है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, ये विशेषता है किसकी, दौड़ने की विशेषता। बहुत ध्यान से देखना है क्रिया विशेषण और आपका विशेषण में क्या फर्क है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि क्रिया विशेषण आपकी क्रिया की विशेषता बताता है। नाम से यदि आप उसको पहचाने, क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता। विशेषता में क्या आ सकता है कि भाई काम कैसे हो रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, काम कितना हो रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, काम किस समय हो रहा है तो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, और फिर आपका एक यहाँ पर काम किस स्थान पर हो रहा है तो वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो हम काम किस तरह से हो रहा है इसकी 4 तरह से जो है इसका भेद हमने किया है, तो ये आप भेद भी लिखेंगे। तो यहाँ पर तेज शब्द दौड़ना क्रिया की विशेषता है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, और इसकी विशेषता तेज है, ठीक है, तो ये आपकी रीतिवाचक है, ठीक है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर और क्या बताएंगे आप, चुन्नू मुन्नू बाहर गए, चुन्नू मुन्नू बाहर गए। अब यहाँ पर क्या किया,
काम क्या हुआ, जब भी क्रिया विशेषण देखना हो तो सबसे पहले क्रिया को देखें। तो क्रिया क्या है, जाने का काम, यानी वो गए, ये आपका किसमें था, भूतकाल में है। तो कहाँ गए, बाहर गए, यानी कि यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि स्थान बताया गया है, उस काम की विशेषता बताई गई है कि चुन्नू मुन्नू बाहर गए, और बाहर क्या है, स्थान है। ठीक है, तो ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। गए क्रिया के साथ क्रिया स्थान की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। बाहर क्या है, क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक है, और गए आपकी क्रिया के स्थान की विशेषता है। ठीक है, उदाहरण में दूसरा है, मैं वहां जाकर जरूर मिलूंगा, तुम भी जल्दी आ जाना। मैं वहां जाकर जरूर मिलूंगा, तुम भी जल्दी आ जाना। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपका ये जो वहां शब्द है, ये क्या है, ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों, वहां क्या है, स्थान है, वहां कोई स्थान होगा। ठीक है, मिलूंगा क्या है, ये क्रिया है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, जरूर मिलूंगा, मिलूंगा ये क्रिया है और जरूर ये विशेषता है। ठीक है, तो वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और मिलूंगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। जरूर यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण में निश्चय बोधक मिलूंगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण और प्रकार बोधक आ जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसे लिख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट भेद है संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक का पद, तो संबंध बोधक के भेद यहाँ पर आप देखिएगा, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, और अब आगे है नेक्स्ट आपका कालवाचक, स्थानवाचक, इसका भेद संबंध बोधक का पद परिचय। ये भेद कौन कौन से हो जाते हैं, सबसे पहला आपका कालवाचक, ठीक है, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारक कारणवाचक, तुलनावाचक, ठीक है, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक और समानतावाचक, विरोधावाचक और संबंधी शब्द यहाँ पर आते। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, चोर से पहले पुलिस पहुंची, चोर से पहले पुलिस पहुंची। अब यहाँ पर पद परिचय देखिए, से पहले, यानी कि ये आपका संबंध बोधक है। चोर से पहले तो कौन पहुंची, पुलिस पहुंची, तो से पहले ये संबंध बोधक है, और यहाँ पर समय बताया गया है कि पहले, तो ये कालवाचक है। ठीक है, छत के ऊपर कौन बैठा है, तो ऊपर यहाँ संबंध बोधक है और छत के तथा कौन इसके संबंधी शब्द है। तो इस प्रकार से आप संबंध बोधक का पद परिचय करेंगे। ठीक है, चलिएगा, नोट डाउन करेंगे इसे भी। संबंध बोधक का पद परिचय, इसके भेद लिख लीजिएगा, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक। इसके बाद है आपका समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक का पद परिचय, तो भेद लिख लीजिएगा, संयोजन, विभाजक, विरोध, परिमाण, परिणाम स्वरूप आदि। तो यहाँ पर संबंध बोधक का जो पद परिचय था, इसके भेद के बारे में एक बार थोड़ा सा हम आपको छोटा सा रिवीजन बता देते हैं। कालवाचक क्या होता है, यह समय या काल से संबंधित होते हैं। पहले, पीछे, बाद में इत्यादि जो शब्द आते हैं वो आपके कालवाचक है, क्योंकि जो काल के बारे में आपको बताए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्या था, से पहले, तो ये क्या है, आपका संबंध बोधक है और कालवाचक है। ठीक है, दूसरा है आपका स्थानवाचक, यह स्थान या जगह से संबंधित होते हैं, जैसे आगे पीछे, तो समझ में आ रहा होगा, दिशा, ये दिशा से संबंधित होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कारणवाचक है, इसको आप हेतुवाचक भी कहते हैं, यह किसी कारण या उद्देश्य से संबंधित होता है। ठीक है,
के बाद आपका यहाँ पर तुलनावाचक, जब आप तुलना करते हैं, साधनवाचक, तो इनके नाम से ही आपको जो है समझ में आ जाएगा कौन सा भेद है। ठीक है, चलिए। समुच्चय बोधक का भेद संयोजन, विभाजक, विरोध, परिणाम स्वरूप आदि। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे संबंध वाक्य के जिन पदों को जोड़ता है वो योजित शब्द या वाक्य। राकेश ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। तो समुच्चय बोधक क्या करता है, जोड़ता है। माँ ने कहा कि आज वह खाना नहीं बनाएगी। तो ऊपर देखिए पहले वाक्य में या पहले उदाहरण में, और ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। राकेश ने खाना खाया और वो पढ़ने बैठ गया। तो दोनों ही यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने वाला यहाँ पर और शब्द है। ये क्या कर रहा है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। यहाँ पर राकेश ने पहले खाना खाया और फिर वो पढ़ने के लिए वो बैठ गया। ठीक है, राकेश ने खाना खाया तथा पढ़ने बैठ गया, इन दोनों वाक्यों को इसने मिलाया है। ठीक है, कि ये आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। माँ ने कहा कि तथा वह खाना नहीं बनाएगी, इन दोनों वाक्यों को यहाँ पर मिलाया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और विस्मयादि बोधक, जो कि आपका पद परिचय का अंतिम भेद है, इसमें आप जैसे किसी बात पर हर्ष यानी खुशी मनाते हैं, जो सडन मूवमेंट होता है, और शौक आप मनाते हैं, विस्मय करते हैं, संबोधन आप करते हैं, आदि शब्द यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिएगा, अच्छा, और इसका चिन्ह ये है, इससे आप पहचानेंगे। तो अच्छा क्या है, विस्मयादि बोधक है। स्वीकृति सूचक है यहाँ पर, अच्छा अब आराम से बैठो। ठीक है, दूसरा है स्वीकृति के भाव को दर्शाने वाला। ठीक है, ओह तुमने तो सारा खाना समाप्त कर दिया। ओह शब्द यहाँ पर विस्मयादि बोधक है, आश्चर्य और खेद को प्रकट ये करता है। तो जहां पर आप जो है आश्चर्य को प्रकट करते हैं, खेद को प्रकट करते हैं, तो वहां पर आपका क्या आ जाता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी आता है, और ये शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। तो जब इस तरह के शब्द दिए जाएं जहां पर आपको हर्ष दिखाए, हर्ष यानी खुशी, शौक दिखाए, और देखिए इसका तो चिन्ह ही आपको पता चल जाता है, विस्मयादि का आपको चिन्ह लगाया जाता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये आपका क्या है, विस्मयादि बोधक है। ठीक है, चलिए इसे भी आप नोट करें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पुनरावृत्ति प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय आपको करना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है 8 भेद पद के, तो आपको इन पदों के परिचय बताने हैं। पप्पू ने मेहनत की और वह 10वीं कक्षा में पास। अरे आप गांव से शहर में आ गए। तो यहाँ पर और का आप बताएंगे, इसका बताएंगे, मैं अगले माह तुम्हें जयपुर में मिलूंगा। मैं अगले माह तुम्हें जयपुर में मिलूंगा। क्या उसने परीक्षा नहीं दी? यह घोड़ा मेरे भाई का है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ठीक है, इनके पद परिचय बताने हैं। हम सारी रात भटकते रहे, परंतु कहीं ठिकाना नहीं मिला। दीपक इसी घर में रहता है। मैं घर पहुंचा ही था कि बिजली चली गई। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया और सारी भीड़ जो है बिखर गई। चलिए, तो ये आपके कुछ आपके पुनरावृत्ति प्रश्न हैं, इनको भी आप करें। और इसके साथ आपका ये जो पद परिचय है, ये आपका, जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है, राम मोहन का अच्छा दोस्त है। तो सबसे पहले राम आपका अच्छा दोस्त। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक। गुणवाचक विशेषण, ये आपका क्या है, अच्छा शब्द।
अच्छा बताया है गुण के बारे में। एक वचन, पुल्लिंग, दोस्त और विशेष्य है। ठीक है, इस तरह से जो है आप इनके पद परिचय करेंगे। ये एक उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो पद परिचय वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।